नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 24 फरवरी 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। जी हाँ, बिल्कुल। आज प्यारे शिव बाबा ने मिलन के महत्व और अपने दिल के गहरे स्नेह को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया है। जी हाँ। आज बाबा मुरली सुनाने नहीं बल्कि बच्चों से दिल की बातें करने, उनकी रूहानी उमंगें पूरी करने आए थे। हाँ, ऐसा लगा जैसे वो सचमुच सिर्फ मिलने ही आए हैं। बिल्कुल, और ऐसा लगा जैसे वो हर बच्चे के मन की बात, यहाँ तक कि वो मीठे उलाहने भी सुन रहे थे और बहुत प्यार से जवाब दे रहे थे। जी, ये मुरली वाकई बाबा के दिल का सीधा प्रसारण रखती है। बाबा ने शुरुआत ही मिलन के 2 अनुभवों से की, आकारी और साकारी। उन्होंने बताया कि आकारी वतन में यानी उस सूक्ष्म अशरीरी दुनिया में मिलन कितना सहज और बंधन मुक्त है। हाँ, वहाँ कोई टन की बात नहीं, कोई समय की सीमा नहीं, जितना चाहे जब चाहे मिल सकते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर चित्रण है उस निराकारी संपूर्ण अवस्था का। लेकिन फिर बाबा धरती की सच्चाई पर आते हैं कि यहाँ साकार दुनिया में शरीर के साथ मिलने में साकारी नियम और मर्यादाएं तो होंगी ही। पर दिलचस्प बात यह है कि बाबा दोनों ही मिलन को बेहद मीठा मानते हैं। हाँ? और उन्होंने विशेष रूप से उन बच्चों की दिल से सराहना की जिन्होंने शायद साकार में ब्रह्मा बाप की पालना का सीधा अनुभव नहीं किया, जी, पर अपनी तीव्र लगन और बुद्धि के स्नेह से आकारी रूप में भी साकार जैसा अनुभव कर लेते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और बाबा इसे बच्चों की बुद्धि का चमत्कार कहते हैं। ये दिखाता है कि स्नेह और लगन दूरी और रूप के अंतर को मिटा सकते हैं। वाह, ये बुद्धि का चमत्कार वाली बात तो कमाल की है। और फिर बाबा ने जो खुद को और बच्चों को नाम दिए, दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चे, ये शब्द ही कितने प्यारे हैं। बहुत प्यारे। दिलाराम यानी वो जो दिल को आराम, सुकून और शांति देते हैं। बिल्कुल। और बच्चे दिलरुबा यानी वो जो बाप के दिल को इतने प्रिय हैं, जिन्होंने बाप के दिल को एक तरह से जीत लिया है। सही कहा। इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात बाबा का आश्वासन है। वो कहते हैं कि हर बच्चा उन्हें याद है, हर एक से उनका प्यार है, किसी से कम या ज्यादा नहीं। बिल्कुल, किसी से कम या ज्यादा नहीं। सोचिए, 5000 साल के लंबे इंतजार के बाद बाबा बच्चों से मिले हैं और उनके पास प्यार का इतना अथाह, कभी ना खत्म होने वाला स्टॉक है जो इस छोटे से संगम युग में वो भरपूर लुटा रहे हैं। सही में। वो कहते हैं प्यार कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आश्वासनी कितनी बड़ी शक्ति है। सचमुच, ये जानना कि बाबा का प्यार अनकंडीशनल है बहुत हिम्मत देता है। और इसी से जुड़ी है बाबा की नजर, उनका बच्चों को देखने का नजरिया। जी, वो हमेशा बच्चों की विशेषताएं ही देखते हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चा माया के प्रभाव से थोड़ा कमजोर भी पड़ जाए, तब भी बाबा की नजर में क्या रहता है? तब भी बाबा की नजर में उस वक्त भी यही रहता है कि ये बच्चा इस विघ्न को अपनी लगन से पार करके विशेष आत्मा बनकर विशेष कार्य करने ही वाला है। अच्छा। बाबा कहते हैं विघ्न में भी लगन रूप को ही देखते हैं। वाह। इसलिए प्यार कम कैसे हो सकता है? जी। हर बच्चा बाबा की नजर में सदा श्रेष्ठ है, पोटेंशियल से भरपूर है। और यही नजर उन्होंने अलग अलग जगह से आए बच्चों पर भी डाली। जैसे न्यूयॉर्क वालों को अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब कहा। हाँ, रूहे गुलाब, शायद उनकी रूहानी खुशबू फैलाने की क्षमता देखकर। हाँ, और बार्बाडोस वालों को हिम्मत दी कि सीटें अभी खाली हैं, हिम्मत और लगन से कोई भी नंबर 1 बन सकता है। ये कितना बड़ा मोटिवेशन है। बहुत बड़ा। कनाडा वालों को डबल लाइट यानी हल्के रहकर उड़ती कला में जाने को कहा। और सैन फ्रांसिस्को वालों को एक बल एक भरोसा का पाठ याद दिलाया। हर ग्रुप के लिए कितना स्पेसिफिक और अपलिफ्टिंग संदेश है। सही में। निश्चित रूप से। और ये सब संदेश कहीं ना कहीं सेवा से भी जुड़े हैं। बाबा ने सेवा में सहयोग देने वाले बच्चों की भी बहुत दिल से सराहना की। जी। कहा कि इस एक जन्म की मेहनत का रिटर्न अनेक जन्मों तक मिलता रहेगा। सतयुग में ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहां तो प्रारब्ध भोगेंगे। यानी इस समय का छोटा सा सहयोग भी कितना मल्टीप्लाई होकर मिलता है। कमाल है। बिल्कुल। और बाबा सबसे ज्यादा खुश होते हैं बच्चों की हिम्मत और उनके निमित्त भाव से। निमित्त भाव? हाँ, जब बच्चा ये समझता है कि करने वाला बाबा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, तो उस सेवा का फल जमा होता है। अच्छा। क्योंकि ये कोई साधारण सेवा नहीं, ये विश्व की विशेष आत्माओं को बाप के करीब लाने का, उन्हें उनका खोया हुआ वर्षा दिलाने का महान कार्य है। सही बात है। ये निमित्त भाव ही सेवा को सफल बनाता है। तो कुल मिलाकर आज बाबा ने जैसे अपने दिल के सारे खजाने खोल दिए,
मिलन की मिठास, हर बच्चे के लिए उनका अटूट बिना शर्त वाला प्यार, हाँ, उनकी दिव्य दृष्टि जो हमेशा अच्छाई देखती है, और सेवा का महत्व। हर बच्चा बाबा का दिलरुबा है, हर एक विशेष है, हर एक। और बाबा का प्यार सदा सर्व बच्चों के लिए भरपूर है। इस एहसास से दिल भर आता है। बिल्कुल। और इसी गहरे एहसास के साथ ये सोचने जैसा है कि रोजमर्रा की भागदौड़, चुनौतियों और परिस्थितियों के बीच स्वयं को बाबा का वही प्यारा दिलरुबा अनुभव करते हुए कैसे जिया जाए। ये सोचने वाली बात है। वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है, या कौन सी एक सोच हो सकती है जिसे अपनाकर आज बाबा की समीपता और उनके निस्वार्थ स्नेह का अनुभव और भी गहरा और वास्तविक बन सके। ओम शांति। ओम शांति।